साथियों, जय अशोक महान, नमो बुद्धाय। आज 6 मार्च है, चैत्र अष्टमी का दिन। 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक आज के दिन पैदा हुए थे। 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उनका शासन था। मौर्य वंश के तीसरे शासक, जिन्हें महान सम्राट कहा जाता है। भारतीय इतिहास में सिर्फ 2 महान सम्राट हुए हैं। पहला सम्राट अशोक और दूसरा मुगल काल में अकबर। तो आज हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक की, क्योंकि उनका जन्मदिन आज के दिन था। सम्राट अशोक को महान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट अशोक का शासन अखंड भारत और अखंड भारत में कहीं भी विद्रोह या जनाक्रोश का न होना और शासन सुचारू ढंग से होना, और दूसरे हिंसा का परित्याग करके बौद्ध धर्म के अनुसार शासन करना, यही सब खूबियां थी सम्राट अशोक में। और इसी वजह से उन्हें महान कहा गया, भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में। अशोक के शासनकाल को 2 खंडों में बांटा जा सकता है। पहला खंड एक प्रतापी, तेजस्वी चंडाशोक के रूप में, जब उसने अखंड भारत का साम्राज्य बढ़ाने के लिए कई राजवंशों को जीत करके शामिल किया, और उसमें कलिंग भी था। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग पर विजय के समय अशोक के 13वें अभिलेख में लिखा गया है कि लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख के आसपास घायल हुए थे। एक तरह से खून की नदी बह गई थी। यह दृश्य देख करके अशोक का दिल पिघल गया और उसने फिर कभी तलवार न उठाने की शपथ ली। सम्राट अशोक का यह टर्निंग पॉइंट था। उनके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव हुआ था और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त और निग्रोध ने इन्हें धम्म दीक्षा दिया। उसके बाद अशोक ने धम्म महामात्य की नियुक्ति किया पूरे देश में, जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने या बौद्ध धर्म के अनुसार शासन करने का काम करते थे। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखा है कि प्रजा हमारी संतान है, सभी प्राणी मेरे बच्चे हैं और इनमें हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सम्राट अशोक का टर्निंग पॉइंट यानी धम्म विजय, शस्त्र विजय के बाद धम्म विजय, और धम्म विजय में उन्होंने अहिंसा, सत्य, करुणा, प्रज्ञा और बौद्ध धर्म के सभी उपदेश को दुनिया तक पहुंचाना था। सम्राट अशोक ने म्यांमार, श्रीलंका, यूनान और मिस्र में अपने धम्म दूत भेजे।
श्रीलंका में तो अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो दुनिया के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम सम्राट अशोक ने ही किया था। अशोक के शासनकाल में लोक हितकारी कार्य बड़े पैमाने पर हुए, या यूं कहें पहली बार लोक हितकारी कार्य हुए। लोक हितकारी कार्यों में सड़कें बनाना, सड़कों के किनारे सराय यानी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, छायादार वृक्ष लगवाए, सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए और पशु हत्या पर रोक लगाया और जगह जगह अस्पताल खुलवाया। अशोक ने लोक हितकारी कार्यों पर अपने राजकोष का अधिकांश पैसा खर्च किया। सम्राट अशोक के इतिहास को जानने के लिए कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन तमाम अभिलेख शिलालेख हैं जिसके आधार पर सम्राट अशोक के इतिहास को गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का आकलन हम कर सकते हैं। 33 से अधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में प्राप्त हुए हैं, जिससे अशोक के इतिहास का पता चलता है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धर्म के आधार पर शासन चलाने और अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, बंगाल तक, नेपाल तक अखंड भारत का राज चलाने के लिए बौद्ध धर्म के नियमों, बौद्ध धर्म के आदर्शों को लिया गया और 84,000 से अधिक स्तूप भारत और भारत के बाहर बनवाए गए। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक हैं चंडाशोक और धम्माशोक के रूप में जो साम्राज्यवाद के भी आदर्श पुरुष हैं और धर्म के आधार पर शासन चलाने के लिए भी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसा बहुत कम शासक हुए हैं जिन्होंने तलवार रख करके धर्म के आधार पर शासन किया और सफलतापूर्वक शासन को चलाया भी, लोक हितकारी काम किया। सारनाथ में 4 सिंहों वाला लाट अशोक स्तंभ जो प्राप्त हुआ है, उससे दुनिया के देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार की प्रेरणा मिलती है और भारत की छवि एक महान राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आती है। 304, 268 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व तक का इतिहास। मौर्य काल में कुल 10 शासक हुए। सम्राट अशोक तीसरे थे, चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की नींव रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण था और बौद्ध धर्म से नफरत करता था,
पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके मौर्य वंश का खात्मा तो जरूर कर दिया, लेकिन सम्राट अशोक का स्वर्णिम इतिहास जिस रूप में आज दुनिया में विद्यमान है, इसके लिए सम्राट अशोक को महान सम्राट के रूप में पहले भी माना गया था, आज भी माना जा रहा है और भविष्य में भी माना जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए।